गरेना फ्री फायर एक्शन एडवेंचर बैटल रॉयल गेम है जो मोबाइल के लिए उपलब्ध है, जिसे 111 डॉट स्टूडियो द्वारा विकसित किया गया है और गारीना द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये खेल 20 नवंबर 2017 को बीटा रिलीज किया गया था और 4 दिसंबर 2017 को आधिकारिक तौर पर एंड्रॉइड और iOS के लिए जारी किया गया था। इस मोबाइल गेम के 500 मिलियन से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। खेल में 50 से अधिक खिलाड़ी होते हैं जो दूसरे खिलाड़ियों को मारने के लिए हथियारों और उपकरणों की तलाश में एक द्वीप पर पैराशूट से गिरते हैं। खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों को मारकर जीतना होता है। जो जीतता है उसे बुयाह दिया जाता है। इस खेल में 4 नक्शे हैं। पहले का नाम बरमुडा है जो सबसे पुराना नक्शा है। दूसरे का नाम परगेटारी है। तीसरा नक्शा कलाहारी है जो हाल में प्रकाशित किया गया था। उसके अलावा बरमुडा का नया संस्करण लाया गया है जिसे बरमुडा रिमास्टर्ड संस्करण कहा जाता है। बैटल रॉयल के अलावा फ्री फायर में अन्य गेम मोड भी उपलब्ध हैं। क्लैश स्क्वाड मोड एक ऐसा गेम मोड है जो बहुत लोकप्रिय है। गेम मोड 4 खिलाड़ियों की 2 टीमों को एक छोटे से स्थान पर भेजता है जहां वे अधिक कुशल टीम का निर्धारण करने के लिए कई राउंड की लड़ाई में संलग्न होते हैं। अन्य मोड में पेट रंबल खेल शामिल है जहां खिलाड़ी बुद्धि की लड़ाई में संलग्न होते हैं। फ्री फायर मैक्स फ्री फायर का ग्राफिक रूप से उन्नत संस्करण 28 सितंबर 2021 को विश्व स्तर पर जारी किया गया था। मालिक फॉरेस्ट ली फ्री फायर के क्रिएटर गरेना के फाउंडर हैं और इस गेम को बनाने का आइडिया उन्हीं का था। नतीजतन फॉरेस्ट ली खेल के मालिक है। फॉरेस्ट ली वर्तमान में अपनी कंपनी गरेना के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। फ्री फायर गेम के नक्शे। फ्री फायर गेम में 3 नक्शे हैं। पहले का नाम बरमुडा है जो सबसे पुराना नक्शा है। दूसरे का नाम परगेटारी है। तीसरा नक्शा कलाहारी है। उसके अलावा बरमुडा का नया संस्करण जिसे बरमुडा रिमास्टर्ड संस्करण कहा गया है जो खेलने के लिए उपलब्ध है। परगेटारी को छोड़कर सभी नक्शे क्लैश स्क्वाड मोड में उपलब्ध है। बरमुडा गेम का डिफॉल्ट नक्शा है। जब आप पहली बार खेलते हैं तो बरमुडा नक्शा ही प्रदर्शित होता है। इस मानचित्र को फिर से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। बरमुडा मानचित्र पर स्थान दुनिया के विभिन्न शहरों से लिए गए हैं। गेम के हर मानचित्र का आकार 800 x 800 मीटर है। बर्मुडा बरमुडा गरेना फ्री फायर में एक नक्शा है। यह पहला नक्शा था जिसे फ्री फायर में जोड़ा गया है। बरमुडा सबसे पुराना नक्शा है। पीक बरमुडा के नक्शे पर सबसे ऊंचा स्थान है। यह नक्शे का केंद्र है। कई खिलाड़ी वहां जाते हैं जिससे ये खेल के बीच में एक सभा बिंदु बन जाता है। बरमुडा क्लासिक और रैंक मोड में उपलब्ध है। ये क्लैश स्क्वाड का नक्शा भी है। इसमें पीक बिमाशक्ति जैसे कई स्थान हैं। बरमुडा रिमास्टर्ड बरमुडा का नया संस्करण जिसे बरमुडा रिमास्टर्ड संस्करण कहा गया है वो भी खेलने के लिए उपलब्ध है। इस नक्शे को बरमुडा में कुछ बदलाव करके बनाया गया है। ग्रेव यार्ड, बुलसाई, रिम नाम गांव, रिवरसाइड, सेंटोसा और प्लांटेशन वे स्थान हैं जिन्हें हटा दिया गया है और कुछ अन्य स्थानों को जोड़ा गया है। बरमुडा रिमास्टर्ड भी क्लासिक और रैंक मोड में उपलब्ध है। परगेटारी फ्री फायर के 3 नक्शों में से एक नक्शा है। खिलाड़ियों के लिए यह सबसे पसंदीदा नक्शा है। परगेटारी खेल में जोड़ा गया दूसरा नक्शा था। ब्रासीलिया परगेटारी मानचित्र पर एक मुख्य स्थान है। इसमें कई इमारतें हैं जहां खिलाड़ी सभी आवश्यक हथियार और उपकरण पा सकते हैं। इसके अलावा कई रोपवे हैं जिनका उपयोग खिलाड़ी पूरे नक्शे में घूमने के लिए कर सकते हैं। विस्तृत रंगीन खुले मैदानों के साथ इसका विशाल उज्ज्वल परिदृश्य और दुश्मनों के साथ ऊंचे पहाड़ी मैदान इसे एक चुनौतीपूर्ण लेकिन खेलने के लिए अपनी पसंद के सीधे या नहीं खेलने के लिए उपयुक्त नक्शा बनाते हैं। कलाहारी गरेना फ्री फायर में तीसरा नक्शा है। नक्शा 1 जनवरी 2019 को जारी किया गया था। साथ ही नए साल के जश्न के आयोजन के बारे में सभी नए अपडेट भी शामिल थे। यह एक रेगिस्तान थीम वाला नक्शा कालाहारी निश्चित रूप से खेल में एक अलग स्वाद जोड़ता है। ये खेल में पिछले 2 मानचित्रों की तुलना में खिलाड़ियों को एक अलग अनुभव देता है। अल्पाइन 31 दिसंबर 2021 को शुरू की गई फ्री फायर में मैप्स की सूची में अल्पाइन नवीनतम जोड़ है। हालांकि इसमें इलाकों और संरचनाओं के मामले में बरमुडा के साथ कुछ समानताएं हैं। विदेशी बर्फ से ढके पहाड़ दृश्य अनुभव को बढ़ाते हैं। उपलब्धियां। ब्राजील में सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम गेराना फ्री फायर है। मई के आंकड़ों के अनुसार गेम में 450 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता और 50 मिलियन से अधिक दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। साथ ही ऐप एनी के अनुसार एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर को मिलाकर 2018 में फ्री फायर दुनिया का चौथा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला गेम था। 2019 में भी फ्री फायर ब्राजील में शीर्ष गेम था। मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को देखते हुए और सबसे आकर्षक उपयोगकर्ताओं को टिंडर, नेटफ्लिक्स और अन्य को पीछे छोड़कर $37 मिलियन कमाई करने का अनुमान है। डेटा सेंसर टॉवर अनुसंधान से है। कहानी। इस खेल के पीछे एक कहानी है कि FF नामक एक रहस्यमय संगठन द्वारा अलग अलग पृष्ठभूमि और वर्गों के लोगों के एक समूह को एक अलग द्वीप में लाया गया था। उन्हें कहा गया है कि केवल एक ही इस द्वीप पर जीवित रह सकता है और दूसरों को मरने के लिए कहा गया था। उनमें से कुछ को FF द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उनमें से कुछ को FF के इनाम के नाम पर से आकर्षित किया गया था। FF हर किसी को एक परीक्षक के रूप में मानते हैं, उन्हें सम्मोहित करते हैं और उन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित करते हैं। इन परीक्षकों ने अपनी अधिकांश यादों को खो दिया है और केवल कुछ टुकड़े रह गए हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। उन सभी के लिए केवल एक ही लक्ष्य है, जीवित रहना। खेल। कैरेक्टर सिस्टम। फ्री फायर में 50 जोड़ कैरेक्टर के कैरेक्टर सिस्टम है। हर पात्र के एक अलग कौशल होता है जो सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है। सक्रिय कौशल के लिए खिलाड़ियों को गेम में बटन से मैन्युअल रूप से ट्रिगर करना पड़ता है, जबकि निष्क्रिय कौशल को स्वचालित रूप से ट्रिगर किया जाता है।
हर कैरेक्टर के पास उनके कौशल के साथ साथ 3 सक्रिय और एक निष्क्रिय कौशल से लैस किया जा सकता है। फ्री फायर के कैरेक्टर्स फ्री फायर यूनिवर्स में अनूठी कहानियों के साथ होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स वास्तविक जीवन के प्रमुख व्यक्तित्वों से प्रेरित होते हैं और उनके साथ फ्री फायर के सहयोगी होते हैं, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ क्रोनो, डीबीएलएम के साथ दिमित्री और थिवा, एनेटा के साथ ए पेट्रोआ, डीजे आलोक के साथ एलोक और जस्टिन बीबर के साथ जेबीब्स के साथ होते हैं। इन गेम इवेंट्स। फ्री फायर एक वीडियो गेम है जिसमें विभिन्न प्रकार के इन गेम इवेंट्स शामिल हैं। ये इवेंट्स पेड के रूप में हो सकते हैं या फिर खिलाड़ियों को गेम में इनाम और बोनस कमाने का मौका दे सकते हैं। पेड इवेंट जैसे कि एलिट पास और डायमंड रॉयल खिलाड़ियों को एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक्स और आइटम्स खरीदने की अनुमति देते हैं, जबकि दूसरे इवेंट्स में आमतौर पर सभी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होते हैं और उन्हें भाग लेने के लिए कोई भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। इन इवेंट्स में खिलाड़ियों को गेम में बिना भुगतान किए बेहतर आइटम्स को अनलॉक करने का मौका मिलता है। इन आयोजनों का विषय और समय अलग अलग हो सकता है। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज। फ्री फायर ने 2019 में फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता शुरू की। 2020 में FFWS को कोविड-19 महामारी के कारण क्षेत्रीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज से बदल दिया गया। फरवरी 2021 में गरेना ने $2 मिलियन के पुरस्कार पूल के साथ फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की घोषणा की। 2021 में फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 5.4 मिलियन से अधिक पीक लाइव व्यूज के साथ इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्पोर्ट्स इवेंट बन गई, जिसने लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को पीछे छोड़ दिया, जिसमें 5.1 मिलियन पीक व्यूज थे। क्षेत्रीय आयोजन। अमिया आमंत्रण 2021 में यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के लिए एक प्रतिस्थापन था। इस चैंपियनशिप में कुल 12 टीमों ने भाग लिया, USD 200,000 के पुरस्कार पूल के साथ। फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप 2021 में एशिया के लिए फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का रिप्लेसमेंट थी। इस चैंपियनशिप में वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, ताइवान, पाकिस्तान और MCP की कुल 31 टीमें शामिल थीं। टीमें $400,000 अमेरिकी के पुरस्कार पूल के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। लीगा ब्रासीलिरा डी फ्री फायर ब्राजील में मुख्य फ्री फायर स्पोर्ट्स इवेंट है। 3 डिवीजन सीरीज A, B और C से मिलकर ये साल में 2 चरणों में खेला जाता है, जिसमें फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के लिए एलीट क्वालिफाइंग होता है। विवाद। जनवरी 2022 में PUBG डेवलपर क्राफ्टन ने कॉपीराइट उल्लंघन के लिए गरीना और उसकी मूल कंपनी C के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमे में गरीना पर इन गेम आइटम, गेम मैकेनिक्स और PUBG के समग्र रूप और स्वरूप की नकल करने का आरोप लगाया गया था। बैटलग्राउंड और PUBG मोबाइल उनके गेम गरीना फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स में। क्राफ्टन के अनुसार फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स बड़े पैमाने पर बैटलग्राउंड्स के कई पहलुओं की नकल करते हैं, व्यक्तिगत और संयोजन दोनों में, जिनमें बैटलग्राउंड्स का कॉपीराइट वाला अनोखा गेम ओपनिंग, एयर ड्रॉप फीचर, गेम स्ट्रक्चर और प्ले, हथियारों का संयोजन और चयन शामिल है। कवच और अनूठी वस्तुएं, स्थान और रंग योजनाओं, सामग्री और बनावट की समग्र पसंद। 14 फरवरी 2022 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के संविधान के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत भारत की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 53 अन्य ऐप्स के साथ गरीना फ्री फायर पर प्रतिबंध लगा दिया। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।